अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गॉसिप टीवी। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में हर कल्चर की अपनी कुछ मिथोलॉजीज़ होती हैं। जैसा कि अमेरिकन कल्चर में फेरीज़ पाई जाती हैं। इन लोगों का मानना है कि फेरीज़ एग्जिस्ट करती हैं। इस तरह से ब्रिटिश कल्चर में सेंटा क्लॉज भी एक मिथोलॉजी है। यूरोपियन कल्चर में भी सबसे बड़ी मिथोलॉजी एक बहुत ही बड़े अजदा सांप की है, जिसे वो लोग बेसिलिक कहकर पुकारते हैं। तो दोस्तों, वो लोग इसे सांपों का राजा कहते हैं। अगर आप इसकी आंखों में आंखें डाल के देख लें तो इसी वक्त आपकी मौत हो जाती है। इस सांप को हराना तकरीबन नामुमकिन है। इसको हराने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, इसे एक वीज़ल नामी छोटे चूहे जैसे जानवर की खुशबू सूंघवाना है। ये वीज़ल भी एक मिथोलॉजिकल करैक्टर है, जिसके बारे में हम अगले आने वाली वीडियोस में तफसील से बात करेंगे। तो दोस्तों, कहा जाता है कि ये वीज़ल की खुशबू सूंघने से अंधा हो जाता है और कमज़ोर पड़ जाता है, मगर मरता नहीं है। इसको मारने के लिए इसकी आंखों पर वार करना पड़ता है। यही दो तरीके हैं जिससे आप इस यूरोपियन मिथोलॉजी के सबसे ताकतवर जानवर को शिकस्त दे सकते हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि तारीख के सबसे मशहूर जादूगर मर्लिन ने बेसिलिक को अपना पालतू बना लिया था। इसके बाद इसने बेसिलिक सांप को अपने एक स्टूडेंट स्लिथेरिन को दे दिया था। स्लिथेरिन का जिक्र इन मशहूर ज़माना हैरी पॉटर में भी सुना जाता है। तो दोस्तों, वापस आते हैं बेसिलिक की हिस्ट्री पर। बेसिलिक को सांपों का किंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर ताजनुमा स्ट्रक्चर होता है। तो नाजरीन, इस सांप का जिक्र एक किताब में भी मिला था, जिसमें अननोन राइटर ने यह लिख रखा था कि एक ऐसा सांप जिसके सर पर सफ़ेद धब्बा और जिसकी आंखों से शुआएं निकलती हैं। इन शुआओं से आंख मिलाने वाला जिंदा नहीं बच पाता। तो नाजरीन, कहा जाता है कि जब भी बेसिलिक अपनी भाषा में बोलता है तो इर्द गिर्द के तमाम छोटे बड़े सांप जमा हो जाते हैं और अपना सर झुका लेते हैं। अब हम नज़र डालेंगे कि अगर तो ये बेसिलिक किसी ज़माने में वजूद रखता था तो वो सिर्फ आई कांटेक्ट से कैसे किसी को मार सकता था। तो नाजरीन, मैंने कई घंटे इस टॉपिक पर रिसर्च के बाद मुझे मालूम हुआ कि बेसिलिक की आंखें खूनी नहीं थीं, बल्कि उसकी सांस पॉइजनस थी। जैसे ही कोई शख्स उसे आंखें मिलाता था तो बेसिलिक अपनी बादशाहत, ताकत, गुरूर और गुस्से में चिंघराता था, जिससे बेसिलिक की पॉइजनस गैस हवा में शामिल हो जाती थी और सामने खड़ा शख्स पहला सांस लेते ही इस दुनिया को खैराबाद कह देता था। तो नाजरीन, बेसिलिक और केमिस्ट्री की एक मिथोलॉजिकल ब्रांच अल्कीमी का बहुत अरसे से नाता रहा है। मशहूर साइंटिस्ट थियोफाइलस फ्लोबस्टर अपनी एक किताब, जो कि इसने 1100 सन हिजरी में लिखी थी, उसने अल्कीमी के सबसे बड़े मेन टॉपिक सिल्वर को गोल्ड में कन्वर्ट करने का तरीका बताया था। ये गोल्ड कंपाउंड बेसिलिक के खून के पाउडर, एक इंसान का खून, लाल कॉपर और एक मखसूस किस्म के सिरके को मिलाकर बनाया जाता था। यूरोपियन ट्रेडिशन में कहा जाता है कि बेसिलिक अब भी इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन आज तक किसी इंसान ने कभी भी किसी बेसिलिक को नहीं देखा, या फिर यूँ कहें कि वो बेसिलिक को देखने के बाद इस काबिल ही नहीं रहा कि वो आपको बताए कि उसने देखा, क्योंकि इसके बाद, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, उस इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये सब कुछ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के तहत हुआ है और बेसिलिक अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, क्योंकि बेसिलिक एवोल्यूशन के ज़रिए अब किंग कोबरा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जिस तरह से कहा जाता है कि पहले इंसानों की एवरेज हाइट तकरीबन 55 फुट होती थी, मगर अब वही एवरेज हाइट कम होकर 6 फुट हो गई है। इस तरह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बेसिलिक के साथ भी यही हुआ होगा। तो दोस्तों,
بیزلیک کا ذکر آپ کو مختلف کتابوں میں ملے گا، جیسا کہ روکوز بیزلیک، ہیری پوٹر اور تہ خانے کے اسٹار میں بھی ملے گا۔ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو پرانے گریک، اٹیلین، کئی رائٹرز کے مختلف کتابوں کے نام مل جائیں گے۔ آپ بیزلیک کے بارے میں ان کتابوں میں مزید بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ بیزلیک کے وجود پر یقین رکھیں یا نہیں، مگر یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایوری myth has a reality۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اس سے مجھے مزید ویڈیوز بنانے کی موٹیویشن ملے گی، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔